महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक, तलवार से प्रेम तक का सफर। बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक। उनका शासनकाल केवल विजय और पराक्रम की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा युग भी था जिसमें तलवार से रक्त की नदियां बहाने वाला सम्राट बाद में प्रेम और अहिंसा का प्रतीक बन गया। अशोक की वीरता और अजेय साम्राज्य। सम्राट अशोक जब मगध की गद्दी पर बैठे तब भारत का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। उनकी तलवार इतनी प्रचंड थी कि दुश्मन थर-थर कांपते थे। उनकी सेनाएं इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश तक अपना साम्राज्य फैला लिया। जब अशोक युद्धभूमि में उतरते तो दुश्मनों के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता न होता। कहते हैं कि यदि सिकंदर महान अशोक के काल में होता तो उसे भी अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती। सम्राट अशोक की रणनीति, उनकी सेना की शक्ति और उनके युद्ध कौशल के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती थी। चीन तक उनकी शक्ति का प्रभाव था और वहां भी लोग उनकी वीरता से डरते थे। कलिंग युद्ध, रक्त से प्रेम की ओर। लेकिन फिर वह दिन आया जिसने अशोक की आत्मा को झकझोर दिया। कलिंग युद्ध। यह युद्ध इतना भयावह था कि लाखों लोग मारे गए, हजारों घर उजड़ गए। जब सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद मैदान में पड़े शवों को देखा, बच्चों के रुदन और माताओं की चीखें सुनी, तो उनका हृदय पिघल गया। उस दिन अशोक ने निर्णय लिया, अब से तलवार नहीं बल्कि प्रेम और शांति का मार्ग अपनाएंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने शेष जीवन को अहिंसा और धर्म के प्रचार में लगा दिया। शांति का सम्राट। जब अशोक ने अपनी तलवार त्यागी तो पूरी दुनिया में उनका सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने भारत को एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाया जहां धर्म, ज्ञान, चिकित्सा और कला का विकास हुआ। उनके शासनकाल में सड़कों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और स्तूपों का निर्माण हुआ। उनके धर्म प्रचारकों ने श्रीलंका, तिब्बत, चीन और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक, एक अमर गाथा। सम्राट अशोक न केवल इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, बल्कि वे शांति और प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक भी बने। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल तलवार से नहीं बल्कि दयालुता और प्रेम से भी दिखाई जाती है। आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ में उनकी विरासत जीवित है। वे एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पहले रक्त की नदियां बहाईं और फिर प्रेम की धाराएं प्रवाहित कीं। उनके बिना भारत का इतिहास अधूरा है और उनकी गाथा सदियों तक अमर रहेगी।